के सामने आज पेश है हमारी ये खास पेशकश। जी हां, 75 साल और खूबसूरत रिश्ते की मिसाल। भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने लोगों को कई जख्म दिए, लेकिन कुछ मानवता और प्रेम की कहानियां आज भी हमारे सामने हैं, जो हमें ये बताती हैं कि अगर आपसी मोहब्बत जैसा मजबूत हथियार हो तो बड़ी से बड़ी नफरत दीवार को भी आसानी से गिराया जा सकता है। बंटवारे के कारण दोनों ही तरफ से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ा था, लेकिन एक दूसरे से किए गए वादे आज भी जिंदा है। कैसे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। आज हम आपको जिस कहानी के बारे में बता रहे हैं वो कहानी है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लौरा लाई जिले की, जहां एक ऐसी दुकान आज भी मौजूद है जिसे दीनानाथ नाम के व्यक्ति को भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान अपनी जमीन, मकान, सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर भारत आना पड़ा। लेकिन गांव वालों से ऐसा प्रेम था कि जाते वक्त पूरा गांव रो पड़ा। दीनानाथ जी ने गांव वालों से वादा किया कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस इस गांव में जरूर आएंगे। दीनानाथ जी ने इस वादे के साथ दुकान पर ताला लगा दिया और कुछ मामूली सामान लेकर वहां से विदा हो गए। दीनानाथ जी की वो दुकान जिससे उनका घर चलता था, उनके आने के बाद मकान मालिक ने एक कदम आगे बढ़कर दुकान के कागज दीनानाथ जी के नाम कर दिए और ये शर्त रखी कि जब तक दीनानाथ जी खुद आकर ताला नहीं खोलते तब तक दुकान का ताला नहीं खोला जाएगा। आपको बता दें कि वसीयत के कागज में मकान मालिक ने लिखा कि मैंने दीनानाथ जी को जुबान दी है कि ये दुकान तुम्हारे आने तक बंद रहेगी। तो इसका पालन करते हुए दुकान के मालिक के बच्चों ने भी आज तक ताला नहीं तोड़ा। बच्चों को मालूम है कि ना ही दीनानाथ जी अब इस दुनिया में है और ना ही उनसे वादा करने वाला मकान मालिक, लेकिन दुकान आज भी जस की तस वहीं पर मौजूद है और वही ताला आज भी यूं ही दुकान पर लटका हुआ है। इस मोहब्बत की दुकान को लेकर जो वादा किया गया वो 75 साल बाद भी डगमगाया नहीं। जो दुकान आपसी भाईचारे और मोहब्बत की ये दुकान भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़। तो बंटवारे का दर्द बहुत लोग अब तक नहीं भुला पाए होंगे, लेकिन वहीं आपको बता दें कि ये खूबसूरत जो मिसाल है, ये जो वादा किया गया था एक मकान मालिक से, मकान मालिक का अपने रेंटर से, जिन्होंने वो दुकान उस वक्त अब किराए पर दी थी, उनसे जो वादा किया गया था उसे अब तक भी लोग नहीं भुला पाए हैं। तो 75 साल खूबसूरत रिश्ते की ये मिसाल की बात आज हम कर रहे हैं। तो खूबसूरत रिश्ते की ये मिसाल और उसकी आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक आज के दौर में एक महत्वपूर्ण, एक ऐसा विषय है, एक ऐसी कहानी हम सबके सामने आई है जहां भाई भाई का नहीं होता, बेटा माँ बाप का नहीं होता, सिर्फ ज़मीन जायदाद को लेकर के कहीं खून खराबा देखने को मिलता है तो कहीं एक दूसरे को चीट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में वो 75 साल पहले जब बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान में बैठे लोगों को हिंदुस्तान आना पड़ा था, हिंदुस्तान में बैठे लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा था, उन्होंने अपनी जमीन जायदाद को वहां छोड़ दिया था। लेकिन वहीं से ये कहानी आज के वक्त में निकल करके सामने आई है, वहीं से ये तस्वीर सामने आई है कि एक मकान मालिक ने जब दुकान छोड़ करके उसका किराएदार जा रहा था तो उसने ये कहा था कि जब तक तुम वापस नहीं आते हो तब तक इस दुकान का ताला नहीं खुलेगा। और आपको बता दें कि पूरा गांव रो पड़ा था जब दीनानाथ जी जो है उस गांव को छोड़ करके जा रहे थे। तो वो एक मार्मिक तस्वीर जो थी, हर किसी के जहन में अगर याद किया जाए तो हर किसी की रूह कपा देती है, क्योंकि कई लोगों ने जान गंवाई तो कई लोगों ने अपनी जायदाद को गंवा दिया। और चलिए हम सीधे अपने मुख्य मेहमानों का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। तरनजीत सिंह है, पत्रकार है पाकिस्तान की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं पीयूष पंत है, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदीप सिंह कंबोज है, फ्रीडम फाइटर है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुरदीप सिंह कंबोज जी, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे।
तो पीयूष पंत जी के पास हम यहाँ पर चलते हैं क्योंकि गुरदीप जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। पीयूष जी, आपके पास हम आएंगे। आज का दौर, अगर हम भारत, पाकिस्तान या कहीं भी किसी भी कंट्री को हम देख लें तो सीधे तौर पर हम ये देखते हैं कि भाई भाई का नहीं, बेटा माँ बाप का नहीं, जायदाद को लेके खून खराबा। वहां से जब ये तस्वीर निकल करके सामने आती है कि 75 साल पहले ये वादा किया गया था और आज भी उन वादों को सिर्फ मकान मालिक और दुकानदार ही नहीं निभा रहा है बल्कि उनके बच्चे तक उसे निभा रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि वापस लौट करके दीनानाथ जी जो है वो हमारे गाँव नहीं आने वाले हैं। ये तस्वीर आप किस तरह से इसे देखते हैं और आज के वक्त के लिए कितनी ज़रूरत? ये कहानी बहुत ही जो है मार्मिक है जी। मार्मिक के साथ साथ इंसानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जिस तरह से जो है कि जो आपने कहानी बताई जो पाकिस्तान की है, जहाँ से एक हिंदू व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके आए हैं और उनके मकान मालिक ने से वो ये बोल के गए थे कि मैं लौट के आऊंगा, और मकान मालिक ने भी सम्मान किया, उसकी दुकान तब तक खोली नहीं, लेकिन उनकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि उनके बच्चों ने भी जो है अपने पिता की जो है इच्छा का सम्मान करते हुए उस दुकान को खोला नहीं कभी। बिल्कुल। ये जानते हुए भी कि अब वो चले गए हैं, सेठ जी जिनकी दुकान थी वो जो हिंदुस्तान चले गए वो नहीं रहे, उसके बावजूद जो है अगर अभी का समय होता और अभी भी का समय होगा जो वो अपने वैल्यूज, अपने पिता की वैल्यूज को, उस समय की वैल्यूज का सम्मान कर रहे हैं, आज का अगर समय होता तो मुझे निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कब की ये दुकान टूट गई होगी। तो ये जो मूल्य थे, जो भाईचारा था, जो एक दूसरे का इंसानियत का जो रिश्ता था, जो मजबूत रिश्ता था, मुझे लगता है कि 2-3 दशक पहले तक जो है बहुत मजबूत था। और आपने जो बात कही कि आज सही बात है कि आज बेटा बाप को नहीं पहचानता है, बेटा बाप का खत्म करने से गुरेज नहीं करता है, और ये तमाम चीजें हो रही है परिवार में, जिस तरह से अपना ही खून जो है अपने खून का प्यासा हुआ जा रहा है। ये जो गिरावट आई है इंसानियत में, जो मनुष्य का जो मूल गुण होता है, जो प्रेम, भाईचारा, सम्मान, अपने खून का सम्मान, दूसरों का, अपने पड़ोसियों का, दूसरे मजहब वालों का, सबका सम्मान, ये भाईचारा, ये जो मूल्य हैं जो किसी भी समाज को बहुत ज्यादा जो है आगे ले जाते हैं और उसको जो है मजबूत बनाते हैं, ये मूल्य लगातार तिरोहित होते चले जा रहे हैं। जी। और ये जो कहानी आप जिस पे आधारित आज का प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि नहीं ऐसे बहुत सी कहानियां और भी होंगी निश्चित रूप से, और लेकिन ये यूनिक है। और आज भी जिस तरह से उनके बच्चों ने ये किया, तो मुझे लगता है कि ये सौहार्द, ये सम्मान, ये चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारतीय हो, वो भारतीय वो इस धरती, इस जमीन, ये जो दुनिया का जो हिस्सा है, साउथ एशिया में जो ये जिसको हम भारत और पाकिस्तान और ये मिला के जो ये है, चाहे अफगानिस्तान भी ले लीजिए, चाहे आप कह लीजिए, तो हालांकि उसको तो अखंड भारत कहा जाता है, मैं उसको इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो ऐसा इलाका था जहाँ भाईचारे की मिसालें हम आज से नहीं, बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से देखते आए हैं। और निश्चित रूप से आज भी हम भारत में या पाकिस्तान में देखिए, अवाम जो कभी भी, आम आदमी कभी नफरत नहीं करता है, ये जो सियासतदान लोग होते हैं वो नफरत के बीच पैदा करते हैं। बिल्कुल, यही बिल्कुल। हमने देखा जो बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, वो भी जो था कि वो सिर्फ जो है उनकी जो राजनीतिक इच्छाएं थी वो जो है कि उसके तहत ये किया गया, उसमें लाखों लोग का कत्ल हुआ, खून हुआ, लेकिन जो आम नागरिक था जिसके पास चॉइस नहीं थी वो कहीं दूसरी तरफ गया, लेकिन उसके मन में, उसके दिल में अभी भी जो प्रेम था, आज भी जो लोग जो सीमा के सरहद के इस पार और उस पार, लोगों में कोई मनमुटाव नहीं। जी बिल्कुल, उदाहरण आप पाकिस्तान में भी देखेंगे, बिल्कुल पीयूष सर। जी में भी देखेंगे। जी, हम मैं तरनजीत जी के पास चलूंगी। तरनजीत जी, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक बॉर्डर बना करके भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, सिचुएशन ऐसा था, वक्त ऐसा था कि वो हो गया, लेकिन दिलों में दूरियां नहीं पैदा कर पाए। चाहे पाकिस्तान से जाने वाले कोई भारतीय हो जो भारत की तरफ रुक कर रहे हो, या भारत से आने वाले जो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हो, वो गांव में सबका रोना दीनानाथ जी के जाने का, वो दुकान का ना खुलना, आज के लिए अगर कहें तो मानवता के लिए सबसे बड़ी मिसाल के साथ साथ बहुतों को सीख भी दे जाता है। देखिए, मुझे मौका मिला 5 साल में पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करने का, ट्रैवल शो किया जिसमें मैंने पूरा पाकिस्तान हंसता खेलता हुआ दिखाया।
और बहुत से ऐसे वाकयात मुझे मिले जिनके बीच जब मैं गया तो लोगों ने वो वाकयात सुनाए कि यहाँ जी हिंदू खानदान रहता था, यहाँ पे एक सिख खानदान रहता था, ये जारी थी, उनके बच्चे यहाँ तक थे और हम यहाँ तक कि मैं दीना से याद आया, दीना इस्लामाबाद जहाँ मैं बैठा हूँ, इस्लामाबाद से लाइक 1.5 आवर अवे है, वहाँ पे मनमोहन सिंह जब पैदा हुए वहाँ से गुजरा, लोगों ने जगह दिखाई, मुझे बताया। तो जो शख्सियात कंबाइंड पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने नाम बनाया, उनकी जगह तो लोगों को याद है, बता भी देते हैं कि यहाँ पे मतलब एक बड़े ज्ञानी है जिनको ज्ञानी मसीह जी कहते हैं, वो यहाँ पैदा हुए, यहाँ मनमोहन सिंह थे। कोई कहेगा कि जी प्रकाश सिंह बादल साहब जो है वो FC कॉलेज लाहौर में पढ़ते थे, तो ये भी लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वहाँ पे लोगों ने पुरानी कहानियां सुनाई। एक जनरेशन बीच में ऐसा आया पार्टीशन के बाद जिन्होंने नफरतें कैरी हुई और लोगों ने सीना बसीना बताई भी, मोहब्बत भी बताई। फिर लोगों में कुछ एहसास भी हुआ कि वो वक्त का तकाजा था या वक्त में ऐसी लहर चली कि शायद समझ ना आई है कि हमने किसके साथ क्या जाति किया, अच्छा किया। लेकिन बहुत सी स्टोरियां ऐसी हैं, खासकर बलूचिस्तान साइड पे, क्योंकि बलूचिस्तान साइड से जो लोग माइग्रेट कर गए थे वो बड़े पीसफुल तरीके से गए थे। पंजाब में ब्लडशेड हुआ, लोगों की जाने आने के ऊपर ब्लडशेड हुआ, लेकिन बलूचिस्तान से, सिंध से जो पाकिस्तान साइड है, पेशावर से बहुत से सिख थे जो तिलक नगर विकासपुरी में रहते, क्योंकि मुझे पूरा इंडिया भी ट्रैवल करने का मौका मिला। उन लोगों को मैं मिलता हूँ तो सलवार कमीज सीते हैं, सलवार कमीज पहनते हैं और मुझे कहते हैं कि आप सलवार कमीज नहीं पहनते और हम इंडिया में बैठ के पहनते हैं। तो बहुत से प्यार की कहानियां हैं। अब अगर वे फॉरवर्ड देखा जाए तो नफरत की बातें तो बहुत हो गई। अगर मोहब्बत की कहानियां तलाश करें तो दीनानाथ की तरह और भी है, आपको मिल जाएंगे। एक और योग एक जगह है बलूचिस्तान में, वहाँ एक गुरुद्वारा, एक मंदिर बड़े करीब है और एक अरसे से, मेरा ख्याल है 50 साल से वहाँ ना कोई सिख है ना कोई हिंदू रहता है। क्योंकि मैं गया वहाँ पे जब शूट कर रहा था तो वहाँ इलाके के DC के पास मैं मेहमान था, उसने मुझे इलाका दिखाया, देन शो मी द मंदिर एंड गुरुद्वारा, जो कि वहाँ के लोगों ने आज तक अनटच रखा है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया और बड़े खूबसूरत तरीके से है। पुरानी हालत है, कुछ थोड़ी हालत खराब हुई है, गुरुद्वारा भी है। फिर हमने कोशिश की और हमने फिर दोनों की बिल्डिंग को जरा बेहतर किया और फिर ट्रस्ट के हवाले किया। नो डाउट 608 गुरुद्वारे पाकिस्तान साइड पे रह गए थे पार्टीशन के बाद, उसमें से बहुत सी गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा हो गया, लोगों ने उनको घर बना लिया, बहुत सी बिल्डिंगें लोगों ने तोड़ दी। पंजाब साइड पे डिस्ट्रक्शन भी हुई, इस साइड पे जो पंजाब है इस तरफ शायद बहुत से मस्जिद हो जो कि कन्वर्ट हुई है। लेकिन खूबसूरत स्टोरियां आज की हैं। ऐसे आज भी लोग हैं कि मैं एक BBC के रिपोर्टर को लेके गया, सर उन्होंने कहा फैसलाबाद के पास गाँव ढूंढा और गाँव के पास उसने कहा कि यहाँ मेरा घर था। फादर ये बताते हैं, मामा उनके जिंदा थे, कि एक बड़े कुएं के पास मेरा घर था और दूसरे बड़े कुएं के पास गुरुद्वारा था, वहाँ हमारा स्कूल था। ढूंढते उन्हीं जगह पे पहुंच गए, घर नए बने थे लेकिन वो कुएं भी दरियाफ्त की, जगह भी दरियाफ्त की। वो फैमिली ने वेलकम भी किया और लेडी के 2 दिन वहाँ पे रुकना और उसने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट करना, फिर दिखाना। तो प्यार की कहानियां तो बहुत है। फिर मैं अक्सर मौका मिले तो करतारपुर साहब जाता हूँ, कोई ना कोई कहानी बिछड़ों की मिलती है। तो प्यार की अगर कहानियां ढूंढें, अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे खुशी हुई कि मुझे सोते कॉल आई कि हम प्यार की कहानी शेयर कर रहे हैं। तो दीनानाथ जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो बॉर्डर के इस पार क्रॉस हुए लेकिन मोहब्बत की दास्तान छोड़ गए। मोहब्बत की दास्तान अभी भी वहाँ पर जिंदा है। चलिए हम गुरदीप जी आपके पास आएंगे। आप फ्रीडम फाइटर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको सलाम है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस वक्त में तो एक था जब उन्हें आज़ादी मिली, तो इस चीज़ के लिए MH1 न्यूज़ की तरफ से। लेकिन आपसे हम यही जानना चाहेंगे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब रूह कपा देने वाली तस्वीरें आई थी और खुद आप उसके गवाह भी रहे हैं। लेकिन अब जब ये तस्वीर एक निकल करके सामने आ रही है और वहीं तरनजीत जी और पीयूष जी जो कह रहे हैं कि अभी भी वहाँ कई ऐसी मोहब्बत की दास्तानें जिंदा हैं, इसको सुन करके आपको कैसा एहसास होता है? सब तो पहले तो मैं ਤੁਹਾਡੇ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता जी। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਰਥ 1943 ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਲੋग ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ, और 1 करोड़ के लोग तकरीबन पंजाब के इधर और उधर के घरों बेघर होए, औरतों की बेपत्ती हुई, भैनों का सुहाग उजड़िया, बच्चे यतीम होए। बड़ी दुखांत भरी कहानी
ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੂਕ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 18 ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨਰਵੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਛਾਪਾ, ਤਖੀਪੁਰ ਛਾਪਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਇਟਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਟਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾੜੋ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਗਾਰੀਆ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਲਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਕਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਰੈੱਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਵੰਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨਰਵੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸੈਨੀ ਘਰ ਤਖੀਪੁਰ ਛਾਪਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਕੰਦਰੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ उत्थों के लोकल मुसलमान भरावां ने क्या। गुरदीप जी, ये एक ऐसा घाव है जी, ये एक ऐसा घाव है जिसे भर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आज के वक्त में जब ये तस्वीर, ये कहानी, ये दास्तान जो है निकल करके सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक सुकून महसूस होता है कि वो प्यार मोहब्बत आज भी कहीं ना कहीं कायम है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो जिसमें दर्द है, घाव है, जो इतिहास में बंद है, जिसे हम लगातार पढ़ते भी आए हैं, और जिन्होंने उस दास्तान को जिया है उनके जहन में आज भी वो घाव जो है जिंदा है, भरा नहीं है। तो दूसरा पहलू ये जिसकी बात गुरदीप जी भी कर रहे थे, वो कह रहे थे मदद मिली है, आने में सहायता मिली, चाहे हम सरकार की बात कर ले, चाहे हम बात यहाँ पर आम लोगों की कर ले, तो हर तरफ से हमें सहायता भी मिली है कि हम सही सलामत यहाँ पहुँच जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद आज जब हम भारत पाकिस्तान के बीच में एक तरह की नफरत देखते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए जब बयानबाजी होती है तो वो नफरत, राजनीतिक दल इस बात को क्यों नहीं समझते कि दूसरे पहलू को दिखा करके आप प्यार मोहब्बत भी ला सकते हैं। जारी रखते हो यहाँ जी गुरदीप जी, पीयूष जी से जी गुरदीप जी, पीयूष जी से ये सवाल था मेरा, पीयूष जी से इस पे मैं उनका जानना चाहूंगी। जी, उससे पूछा आपने? जी जी सर।
आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। पीयूष सर, आवाज पहुंच रही है? हाँ, थोड़ी हल्की आ रही है आवाज। जी सर, मेरा सीधा सा सवाल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो नफरत का होता है, जिसे गुरदीप जी ने भी बताया कि किस तरह से लोगों की जान गई है, क्या स्थिति उन्होंने देखी, तो वहीं दूसरा पहलू कि किस तरह से सहायता भी मिली कि वो भारत में आ सके हैं। आपसे हम समझना चाहें, क्या जो भारत पाकिस्तान के बीच में आज नफरत का दौर चल रहा है, बयानबाजी इस तरह की होती है, राजनीतिक दल को दूसरा पहलू दिखा करके प्यार मोहब्बत को कायम करना नहीं चाहिए था? क्योंकि खेलों के जरिए तो हम प्यार मोहब्बत दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या इस तरह की कहानियां, इस तरह की दास्तान को लेकर के भी नहीं आना चाहिए लोगों के लिए, लोगों के सामने? देखिए किरण जी, ये जो नफरत फैलाते हैं और जो बयान देते हैं जी, वो सिर्फ सियासतदान होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा। जी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ये हम देखते हैं, पूरी तरीके से हमको देखने को मिलता है। आप जो है कि बंटवारे के बाद की बात भी अगर आप देखिए, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ किसको सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है ये नफरत फैलाने का? सिर्फ और सिर्फ जो है, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान में आप देख लीजिए, आर्मी हो या जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो, या ISI जो है वो, और यहाँ भारत में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नफरत फैलाने का काम करती हैं और वो अपनी सत्ता में आने के लिए करती हैं। क्योंकि ऐसी कहानियां देखिए बहुत उम्दा कहानियां होती हैं और आम आदमी के अंदर कहीं भी नफरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो पार्टीशन बाद का देखना है। मैं पाकिस्तान में तो उतना मैं नहीं गया, उस पर मैं नहीं बता सकता, लेकिन हिंदुस्तान में देखिए बहुत सी कहानियां, चाहे आप कश्मीर चले जाइए, आप चाहे बिहार चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप जो है उत्तराखंड आप चले जाइए, आप आज भी जो है कि आपको मिल जाएगी मिसाल इस तरह की, जो है कि कैसे हिंदू मुसलमान की मदद कर रहे हैं और मुसलमान हिंदू की मदद कर रहे हैं। कश्मीर में भी देखिए तमाम जो आक्रमण हुए थे वहां पे जो है पंडितों के ऊपर, उसके बावजूद जो है बहुत से पंडित, जो कश्मीरी पंडित वहां रुके और मुसलमानों ने, वहां के जो मुसलमान थे वो अवाम जो था वो आतंकवाद नहीं फैला रहा था। कुछ लोग जो है पाकिस्तान के जो है कि सहारे जो है वो आतंकवाद फैला रहे थे, लेकिन तो उसमें अवाम को जो है कि रंग दिया गया कि पूरा मुस्लिम समुदाय इस तरह का, ऐसा नहीं था। पंडितों को कितनों ने शरण दी, पंडितों को बहुतों ने बचाया। तब भी पंडित बहुत से थे जो रुके थे वहां पे, जो कश्मीरी पंडित थे। आप देखिए बिहार में एक नालंदा जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक गांव है, माड़ गांव है शायद, उसमें जो है कि वहां के जो है 1981 के दंगे के बाद जो है सारे मुसलमान वो गांव छोड़ के चले गए, लेकिन वहां की मस्जिद में अभी भी 5 टाइम की नमाज होती है। वो हिंदू भाई करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये हमारे लिए धरोहर है। वो तो बहुत सी मिसालें अभी हाल में 2022 में जो है किस तरह से गुजरात की 1200 साल पुराना एक मंदिर है, उसमें जो है कि मुसलमानों को इफ्तार के लिए वहां पे भोज के लिए वहां पे उनको जगह दी गई। इसी तरह हमने देखा कि किस तरह से कश्मीर में जो है अमरनाथ की यात्रा में एक मुस्लिम युवा ने एक हिंदू तीर्थ यात्री को जो है उसको नींद आ गई थी घोड़े पे बैठ के, और वो कहीं गिर न जाए, नीचे चला न जाए घाटी में कहीं, उसको जाने के लिए दौड़ा वो और उसको जगाया, उसको हिलाया, और इस प्रक्रिया में वो खुद गिर पड़ा घाटी में नीचे और उसकी मौत। बिल्कुल पीयूष जी, ऐसे कई तस्वीरें, बिल्कुल कई तस्वीरें जो है ऐसे निकल करके सामने आती है, जिससे लोगों को सीखने और समझने की जरूरत है कि नफरत नहीं बल्कि प्यार के जरिए आप एक मिसाल कायम कर सकते हैं। वक्त की कमी है, आप तीनों से ही मैं इजाजत लेना चाहूंगी। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और MH1 न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये मिसाल आगे चल करके लोगों को बहुत अच्छा सबक दे सकती है, सीख दे सकती है कि किस तरह से 75 साल से अगर एक प्यार अब तक कायम है तो आप भाई भाई कायम रख सकते हैं एक प्यार को। पिता और माँ के साथ भी एक बेटा अपने प्यार को कायम रख सकता है, क्योंकि जायदाद बहुत बड़ी चीज नहीं